गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 113 और फ्रेंड्स ये मिक्सचर एंड एलिगेशन का पार्ट 2 होने वाला है। फ्रेंड्स आपने पार्ट 1 में देखा होगा किस तरीके से हमने एलिगेशंस की टेक्निक को सीखा, प्लस उस पर एक और दो क्वेश्चन किए। ठीक है फ्रेंड्स मैं आपसे पहले भी कई बार बता चुका हूँ अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कि ये एक इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जो लोग महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि उन ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचे। ठीक है फ्रेंड्स जैसे हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि एलिगेशंस किस तरीके से अप्लाई होता है और किन किन टॉपिक्स में अप्लाई होता है। जैसे आपने देखा होगा कि मैंने काफ़ी टॉपिक्स आपके साथ कंप्लीट किए। मतलब सबसे पहले हमने सिंप्लीफिकेशन पढ़ा, फिर अप्रॉक्सीमेशन पढ़ा, उसके बाद आपने देखा होगा कि हमने एवरेज कंप्लीट किया, एवरेज के बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बाद हमने पार्टनरशिप पढ़ा, पार्टनरशिप के बाद हमने परसेंटेज पढ़ा, परसेंटेज के बाद आपने देखा होगा कि हमने कितने अच्छे तरीके से डीआई स्टार्ट किया, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट्स डीआई की यही 3 टॉपिक से निकलते थे, इसलिए उसके बाद हमने डीआई स्टार्ट किया। फिर प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा, टाइम एंड वर्क भी हमने सीख लिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे जैसे आपने देखा होगा तो कई टॉपिक्स में आपने एलिगेशन का यूज़ देखा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन फ्रेंड्स आज जहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा वहाँ पे आप क्या देखेंगे कि सबसे पहले एक थोड़ा सा मिक्सचर का एक कॉन्सेप्ट है, मैं सोचता हूँ कि वो आपसे डिस्कस कर दूँ तो आपके पास एक मतलब ऑर्गेनाइज्ड वे में या समराइज्ड वे में मतलब एक जगह सारे कॉन्सेप्ट्स हो जाएंगे तो आपको आसानी रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए मतलब थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए। होता क्या है फ्रेंड्स, देखिए कॉन्सेप्ट डाल के सबसे पहले कॉन्सेप्ट डाल दीजिए। कॉन्सेप्ट डालने के बाद फ्रेंड्स देखिए होता क्या है, मान लीजिए मैंने आपको बताया था यहाँ कंटेनर बना के लास्ट लेक्चर में कि ऐसे ऐसे होता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए आप ये समझिए कि मान लीजिए एक ही कंटेनर है। ठीक है, सिर्फ ये कॉन्सेप्ट अभी सीख के रखिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन में जब एलिगेशन के क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा तो मिक्सचर के क्वेश्चंस उसके बाद करूंगा। ठीक है, तो ज़रूरी है कि आप इसको अच्छे से सीखें। देखिए फ्रेंड्स होता क्या है, मान लीजिए ये इसमें कोई चीज़ डाली गई। ठीक है, पहले से मान लीजिए इसमें वाटर था, कितना था टोटल, मान लीजिए x यूनिट था। ठीक है, और ये क्या है, ये y यूनिट चीज़ डाली जा रही है और y ही यूनिट चीज़ निकाली जा रही है। तो फ्रेंड्स आप एक चीज़ समझ सकते हैं, यहाँ से y यूनिट ऐड की जा रही, y यूनिट सब्सट्रैक्ट की जा रही। ठीक है, क्वांटिटी में। तो आप यहाँ से क्या समझ सकते हैं फ्रेंड्स, देखिए जैसे मान लीजिए ये x यूनिट था, ये टोटल, इसमें y यूनिट डाला तो ये xy बन गया, लेकिन जब निकालेंगे फ्रेंड्स तो ये xy निकलेगा ना, ये तो क्वांटिटी में y निकलेगा। मान लीजिए 10 किलो था तो ये 10 लीटर था, ये भी 10 लीटर निकलेगा। लेकिन फ्रेंड्स ये 10 लीटर प्योर इसमें डाला गया था, जो भी चीज़ डाला गया था, और ये जो यहाँ पे निकाला गया है ये 10 लीटर में क्या है, ये y है प्लस x मिला के निकला हुआ है। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखिए मान लीजिए यही ऑपरेशन जो हम करते हैं इसमें, ये n टाइम्स करते हैं, n टाइम्स। ठीक है, मतलब करते जाते एक बार, 2 बार, 3 बार, अप टू n टाइम्स। ठीक है, तो मतलब अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछ ले कि प्योर सॉल्यूशन n ऑपरेशन के बाद कितना बचा, आफ्टर n ऑपरेशन प्योर लिक्विड और क्वांटिटी विल बी, कितना बचेगा, आप खुद गौर करके देखिए, एक बार समझने की कोशिश करिए अच्छे से, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। तो ये बचेगा कितना, देखिए x 1 माइनस वाई बाई एक्स की पावर n। ठीक है फ्रेंड्स, इतना यूनिट प्योर जो होगा वो बचेगा। फ्रेंड्स एक चीज़ और है, देखिए फ्रेंड्स इसके बाद बहुत सी जगह पे टीचर्स ऐसा भी बताते हैं इसको कुछ लिखने का तरीका कि जैसे n ऑपरेशन के बाद प्योर लिक्विड कितना बचा आप देख रहे हैं, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फाइनल क्वांटिटी इक्वल्स टू इनिशियल क्वांटिटी 1 माइनस एक्स बाई सी रेज टू पावर n। ठीक है,
इसका मतलब क्या है, देखिए फाइनल क्वांटिटी कितना बचा, इनिशियल क्वांटिटी कितना था, x क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक तरीका और होता है, फाइनल क्वांटिटी इक्वल्स टू इनिशियल क्वांटिटी इनटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो दिया हुआ है ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है, मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स बाई सी रेज टू पावर n। ठीक है, इसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी बोलते हैं। तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको कुल मिला के इसी फॉर्मूले को लिखने का तरीका बता रहा हूँ कि डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट दिया हुआ है, आपको कोई भी चीज़ समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स और बताता हूँ, सबसे बड़ी बात हम इसको डिनोट क्या क्या करते हैं वो भी समझना जरूर। देखिए फाइनल क्वान्टिटी, इनिशियल क्वांटिटी, उसके बाद फ्रेंड्स देखिए क्या दिया हुआ है, x। ठीक है, x यहाँ पे क्या है, x वो है फ्रेंड्स जो इसमें वेसल में डाल रहे हैं, ठीक है, और निकाल रहे हैं, उसकी क्वांटिटी दी हुई है। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे क्या, x को जो हम डिनोट करते हैं लिक्विड और क्वांटिटी टेकन आउट। ठीक है, और C क्या है, कैपेसिटी ऑफ वेसल, और N क्या है, नंबर ऑफ ऑपरेशन, कितनी बार ये काम किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये है ये सब चीज़ों को डिनोट करने का तरीका, तो इसको समझना ज़रूरी है। यहाँ पे आप समझ ही सकते हैं फ्रेंड्स, x इनिशियल क्वांटिटी था, उसके बाद y क्या है, जो चीज़ निकाली गई डाली गई। ठीक है, x कैपेसिटी ऑफ वेसल, जितनी कैपेसिटी की मतलब वेसल था, n जितनी बार ऑपरेशन किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ बुक्स में ये मिलेगा आपको, कुछ बुक्स में ये मिलेगा फ्रेंड्स, लेकिन मैं इन दोनों से हटके ही आपको ऐसा समझा दूंगा कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स कि आप बहुत इजीली क्वेश्चंस करते चले जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चंस, लेकिन उसके पहले जैसे जैसे क्वेश्चन आप करते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर कर दूंगा। कारण ये है फ्रेंड्स कि कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं जो हम नॉर्मल क्वेश्चंस में अगर अच्छी अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं तो हमको सॉल्व करने में ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, वो मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू ही समझा सकता हूँ। तो देखते हैं क्वेश्चंस, वो भी एलिगेशंस के। ठीक है फ्रेंड्स देखिए एलिगेशन के हमने 2 क्वेश्चन पढ़े थे। ठीक है, और उसका कॉन्सेप्ट भी सीखा था, लेकिन आज से अब हम यहाँ से क्वेश्चन ही करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू सारे कॉन्सेप्ट सीखते जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन को सबसे पहले रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ द एवरेज वेट ऑफ ए क्लास इज 15 kg, अगर किसी क्लास का एवरेज वेट 15 kg है, एवरेज वेट आप गौर करिएगा जिन चीज़ों को मैं कह रहा हूँ, एवरेज वेट, ठीक है, ऑफ ए क्लास इज 15 kg एंड द एवरेज वेट ऑफ अनदर क्लास इज 30 kg। ठीक है, एवरेज वेट ऑफ अनदर क्लास इज 30 kg। ठीक है, देन फाइंड द रेशो ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास टू द अनदर क्लास स्टूडेंट्स, देन द एवरेज वेट ऑफ बोथ द क्लास इज 25 kg। ठीक है फ्रेंड्स, एवरेज वेट। अच्छा फ्रेंड्स, ये तो हुई एवरेज वेट की बात। अब फ्रेंड्स एक चीज़ बताइए, एवरेज का जब मैंने आपको एवरेज पढ़ाया था, तो अगर आप एक बार थोड़ा सा पीछे जाके या तो लेक्चर देख लें या जहाँ आपने नोट्स बनाए वहाँ चेक करें, तो एवरेज का फॉर्मूला आपने क्या सीखा था, जो मैंने आपको सिखाया था वो चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एवरेज मतलब क्या होता था, देखिए एवरेज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन divided by number of observation। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ से क्या चीज़ समझने लायक थी, जो चीज़ आपको समझनी चाहिए, इफ़ द एवरेज वेट ऑफ ए क्लास इज 15 kg, एक कोई क्लास है उसका एवरेज वेट, फ्रेंड्स देखिए हमेशा ध्यान रखिए, जो हमने ये फॉर्मेट सीखा था, मैं कॉन्सेप्ट है इसलिए बता रहा हूँ, इसके बाद ये चीज़ नहीं बताऊँगा। ठीक है फ्रेंड्स,
देखिए मैंने आपको एक फॉर्मूले के थ्रू बताया था, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम स्पीड के, ठीक है। स्पीड यहाँ लेते थे, मतलब स्पीड का क्या होता था, मीटर पर सेकंड। एक तरीके से समझिए, जो भी चीज़ एवरेज की फॉर्म में हो, इस चीज़ को लैंग्वेज को समझने की कोशिश करिए, जो भी चीज़ एवरेज की फॉर्म में आपको दिखाई दे वो हमेशा ऊपर लिखी जाती है। बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न होता है, क्या चीज़ ऊपर आएगा, क्या चीज़ नीचे आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। दूसरी बात, जो क्वांटिटी यहाँ होगी, ठीक है, उसी सेम तरीके से ये क्वांटिटी होगी, और जो यहाँ आता है फ्रेंड्स, वो जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में होता है वो आता है। अब इस क्वेश्चन से आप इस कॉन्सेप्ट को इंटर रिलेट करिए, थोड़ी देर समझने की कोशिश करिए। यही एक कॉन्सेप्ट है जो पूरे एलिगेशन में यूज होता है, ठीक है। इफ द एवरेज वेट ऑफ ए क्लास इज 15 kg, ठीक है, किसी क्लास का एवरेज वेट 15 kg है, मान लीजिए इसका एवरेज दिया हुआ है, ठीक है। देखिए क्लास मान लीजिए फर्स्ट है, ठीक है, इसका एवरेज वेट कितना है, 15 kg एवरेज वेट। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स क्या दिया हुआ है, एवरेज वेट ऑफ अनदर क्लास सेकंड, मान लीजिए क्लास सेकंड, इसका एवरेज वेट कितना दे रखा है, 30 kg। देन फाइंड द रेशो ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, ठीक है। स्टूडेंट मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वो आपसे पूछ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। क्लास टू द अनदर क्लास स्टूडेंट्स, देन द एवरेज वेट ऑफ बोथ द, देखिए फ्रेंड्स मैंने आपको कहा ना, ये दो जिस क्वांटिटी में होंगे उसी में ये भी होता है, ठीक है। तो एवरेज वेट कितना है दोनों का, 25 kg है, 25 kg एवरेज वेट दोनों क्लास का, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, हमेशा ध्यान रखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी टर्म्स आएंगी वो तकरीबन एवरेज की ही फॉर्म में होती है, ठीक है। जहाँ पे कोई चेंज होगा या फ्यूचर में कोई वो होगा तो मैं अपनी प्लेलिस्ट में वो सारी चीज़ें ऐड करता रहूँगा, लेकिन अभी तक के ट्रेंड के हिसाब से जो चीज़ देखी गई है एग्जाम्स में वो यही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको अच्छे से समझिए, एक बार फिर से देखिए, यहाँ पर जो भी टर्म होगा एवरेज होगा। मान लीजिए जैसे स्पीड भी है तो किसी चीज़ को मतलब ये मीटर पर सेकेंड की ही फॉर्म में तो लिखा जाएगा, है कि नहीं, समझने की कोशिश करिए। किसी की स्पीड है मान लीजिए 30 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये चीज़ समझने की है, तो वो सारी टर्म्स यहाँ लिखी जाती हैं। और यहाँ जो आएगा, यहाँ टाइम का रेशो आएगा स्पीड के थ्रू, और फ्रेंड्स यहाँ जिसका आएगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और वही चीज़ वो आपसे पूछ रहा है। पूछ क्या रहा है देखिए, देन फाइंड द रेशो ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपसे पूछ रहा है वो, ठीक है। यही चीज़ अगर आप समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए फ्रेंड्स, एलिगेशन का जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था लेक्चर 1 में, इसका मिक्सचर एंड एलिगेशन का, उसमें मैंने आपको क्या कहा था, ये मान लीजिए ये चीपर है, ये डियरर है, ठीक है। ये दोनों का एवरेज दिया हुआ है, ठीक है। मान लीजिए ये m दिया हुआ, ये c था, ये d था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर d माइनस m कर दें और यहाँ पे फ्रेंड्स m माइनस c कर दें तो रेशो आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो देखिए हमने किया 30 माइनस 25, तो ये 5 हो गया रेशो। उसके बाद ये क्या है, 25 माइनस 15, ये कितना हो गया, 10 हो गया। और दोनों को फ्रेंड्स कैंसिल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1:2। तो यहाँ से क्या पता लगता है हमको, इस क्वेश्चन से यहाँ से क्या पता लगता है, देन फाइंड द रेशो ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास टू द अनदर क्लास स्टूडेंट, ठीक है फ्रेंड्स, इस क्लास के, ठीक है। मान लीजिए ये क्लास थी, ये अनदर क्लास थी, कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज़ समझने वाली। फ्रेंड्स मेन कॉन्सेप्ट था ये, क्योंकि ये आगे आने वाले तकरीबन हर क्वेश्चन में लगेगा, ठीक है फ्रेंड्स। जहाँ कोई चेंज होगा या कोई फॉर्मेट में या क्वेश्चन की लैंग्वेज में, वहाँ तो मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। In what ratio must a grocer mix 2 varieties of pulses costing rupees 15 and rupees 20 per kg respectively so as to get a mixture worth rupees 16.50 per kg, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, एक कोई ग्रोसर है, दुकानदार है, वो करता क्या है, 2 प्रकार की दालों को मिक्स करता है, ठीक है। जिसमें से एक 15 रुपये प्रति किलो है, ठीक है, दूसरी 20 रुपये प्रति किलो है, ठीक है। 15 रुपीज़ पर केजी, 20 रुपीज़ पर केजी रिस्पेक्टिवली, सो एज टू गेट अ मिक्सचर, क्योंकि वो मिक्सचर का रेट चाहता था
वर्थ ₹16.50, ठीक है, पर केजी। तो वो करता क्या है फ्रेंड्स, देखिए थोड़ी देर के लिए समझने की कोशिश करिए। मैंने आपको अभी एवरेज के कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या बताया था कि जो ऊपर जो टर्म्स रखी जाती हैं वो क्या होगा, रेट दिया हुआ है, ठीक है, रुपीस पर केजी, ठीक है। तो आप यहाँ से निकालेंगे क्या, देखिए वो क्या कह रहा है, इन व्हाट रेशो मस्ट द ग्रोसर मिक्स टू वैरायटीज, ठीक है फ्रेंड्स। आप देखिए यहाँ से क्या आएगा, रुपीस पर केजी आपको दे रहा है, ठीक है, कॉस्ट वो आपसे केजी में पूछ रहा है। मतलब देखिए मान लीजिए पल्स फर्स्ट हो गया, पल्स सेकेंड हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। पहले को वो 15 रुपये 15 रुपीज़ पर केजी में बेच रहा है, दूसरे को 20 रुपीज़ पर केजी में बेच रहा है, ठीक है। आप यहाँ से गौर कर सकते हैं। उसके बाद वो कह रहा है कि सो दैट उसको मिल जाए 16 रुपीज़ 16.50 रुपीज़ पर केजी, ठीक है फ्रेंड्स। अब उसके बाद निकलेगा क्या है, यहाँ क्वांटिटी निकलेगी। मैंने आपको फॉर्मूले के थ्रू भी समझाया, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी समझाया, उसके पहले भी 2 क्वेश्चन मैंने लिए थे, वहाँ भी आपको समझाया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप 20 देखिए समझने के लिए, इसके बाद इसको मैं नहीं करूँगा। ये देखिए ये चीपर हो गया, ये डियरर हो गया, और ये फ्रेंड्स क्या हो गया, ये मीन हो गया। तो यहाँ से ये समझाने की कोशिश क्या कर रहा है आपको, 20 माइनस 16.50 3.50, और ये कितना हो गया, ये 1.50 हो गया, ठीक है। मीन माइनस, देखिए मैं आपको लिख के समझा देता हूँ, ये डियरर माइनस मीन हो गया और ये मीन माइनस चीपर हो गया, ठीक है। तो अगर आप इनको कैंसिल करेंगे तो देखिए 5 7 35 हो गया, 5 3 15 हो गया, ठीक है। तो 7:3 के मिक्सचर में, मतलब यहाँ पे 7 क्या होगा, पल्स 1 होगी, और 3 क्या होगा, पल्स 2 होगी। मतलब क्वांटिटी जो होगी एक तरीके से वो 7 केजी एक को फर्स्ट को मिलाना पड़ेगा, और फ्रेंड्स सेकंड वाले को 3 केजी मिलाना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। यही चीज़ समझने वाली थी। इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स सम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन को सबसे पहले हम अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। फाइंड द रेशो इन विच राइस, फाइंड द रेशो इन विच राइस एट रुपीज़ 7.20 ₹7.20 का 1 केजी मिलता है, बी मिक्सड विथ राइस एट रुपीज़ ₹5.70 का, ठीक है फ्रेंड्स। ₹7.20 का और ₹5.70 का राइस मिलाया जाता है, ठीक है, टू प्रोड्यूस अ मिक्सचर वर्थ रुपीज़ इतना रुपए का मिक्सचर बनाने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए आपके पास फिर वही सेम कंडीशंस तकरीबन दी हुई है, क्वेश्चन की लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंज है, रुपीज़ पर केजी, ठीक है। आप देखिए फ्रेंड्स क्या होगा, चीपर इसमें क्या है, देखिए एक क्वांटिटी है, क्वांटिटी 1 जो दी हुई है वो उसका रेट कितना है, ₹5.70, ठीक है, पर केजी। और क्वांटिटी जो सेकंड है उसका कितना है, ₹7.20 पर केजी, ठीक है। और दोनों को फ्रेंड्स मिला के क्या होता है, कितना होता है, ₹6.30 पर केजी, ठीक है। अब यहाँ से निकलेगा क्या, उनकी क्वांटिटी निकलेगी। क्वांटिटी कैसे निकलेगी, देखिए ये क्या होता था, ये डियरर है, ये चीपर है, ये मीन है, ठीक है फ्रेंड्स। डियरर माइनस मीन, इसमें से इसको घटाएंगे तो 7 2 9 फ्रेंड्स, ये कितना हो जाएगा 0.90, ठीक है। और इसमें से करेंगे तो ये कितना होगा 30 3 60 हो जाएगा 0.60, ठीक है। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखिए हम इसको जब कैंसिल करेंगे 3 3 जा 9 3 2 जा 6, ठीक है, ये हो गया रेशो। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमें क्या पता लगा, यहाँ से ये पता लगा फ्रेंड्स जो चीपर क्वांटिटी है वो 3 किलो की होगी तकरीबन, और तकरीबन क्या मतलब 3 किलो होगी। और फ्रेंड्स जो डियरर है ज़्यादा है उसको कम मिलाएंगे, जाहिर सी बात है, तो 2 के रेशो में, तो टोटल 3:2 के कॉम्बिनेशन में ये मिक्सचर हमको मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन।
देखिए, इन वाट रेशो मस्ट टी एट ₹62 पर kg बी मिक्सड विथ टी एट ₹72 पर kg सो दैट द मिक्सचर मस्ट बी वर्थ ₹64.50 पर kg। ठीक है फ्रेंड्स, वो कह क्या रहा है, देखिए इन व्हाट रेशो, किस रेशो में चाय 62 रुपये पर kg, देखिए रुपीज़ पर kg, ठीक है फ्रेंड्स, बी मिक्सड विथ टी एट ₹72 पर kg, 62 रुपये वाली 72 रुपये में किस की क्वांटिटी में मिलाई जाए सो दैट द मिक्सचर वर्थ रुपीज़, मिक्सचर जो बने वो 64 रुपये 50 पैसे का बने। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए क्या होगा, चीपर, इसमें देखिए टी जो फर्स्ट है, या इसको चीपर लिख लीजिए आप, ऐसे ना करके चीपर, चीपर। ठीक है, तो ये कितने की है, ₹62 पर kg। और टी जो है फ्रेंड्स सेकंड डाल दीजिए, इसको डियरर लिख लीजिए, डियरर ₹72 पर kg। ठीक है, तो इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, चीपर को हम C से डिनोट करते थे, डियरर को हम D से डिनोट करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद देखिए एवरेज में क्या दे रखा है, दोनों का कितना होगा, यहाँ ₹64.50 पर kg। ठीक है, ये हो गया। इसको हम किससे डिनोट करते थे, इसको हम मीन से डिनोट करते थे। ठीक है, इसको मीन से डिनोट करते थे। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हम निकालते कैसे थे, 64 माइनस 62, ठीक है, मीन माइनस चीपर, यहाँ पे मीन माइनस चीपर लिखते थे इसके सामने, तो यहाँ कितना आता था 2.50। अब देखिए फ्रेंड्स, ये क्या है, ये डियरर है। ठीक है, तो ये डियरर कितना हो जाएगा, 72 है। ठीक है, तो 5 2 7 7.5, तो फ्रेंड्स ये कितना हो जाएगा, डियरर माइनस मीन जो है ये 7.50 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, इसको कैंसिल करेंगे, कैंसिल करेंगे तो ये क्या होगा, 3:1। ठीक है, ये हो गया। इससे क्या पता लगता है कि जो T1 दिया हुआ है चीपर वाला, वो अगर हम 3 किलो मिलाएंगे तो डियरर जो महंगी वाली है फ्रेंड्स, वो हमें 1 किलो मिलानी पड़ेगी ये रेट लेने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था फ्रेंड्स आज का लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे और अच्छी वैरायटी के और अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन फ्रेंड्स, उसके पहले आप वीडियो को या लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कोशिश करें कि ज़रूरतमंद लोगों तक ये लेक्चर पहुँचे। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।